हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के सेंटर को लेके। बहुत सारे लोग दोस्तों लगातार 2024 में ये सर्च कर रहे हैं कि वो आधार कार्ड का सेंटर कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों इसकी प्रोसेस को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पूरी प्रोसेस नहीं समझेंगे तब तक आपको यहाँ पे परेशान होना पड़ेगा और इधर से उधर जानकारी लेनी पड़ेगी। इसके साथ दोस्तों जब भी आप अपने आधार कार्ड का सेंटर ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे 50,000 रुपये की मिनिमम कमाई तो लगभग होती ही है। इसके ज़्यादा अगर आप कमाना चाहते हैं तो वो आपके वर्किंग और काम करने की कैपेसिटी के ऊपर ये चीज़ निर्भर करती है। हम जानेंगे इसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप अपना खुद का आधार कार्ड सेंटर स्टेब्लिश कर सकते हैं। मैं वैसे नहीं, आपका स्वागत है मेरे टेक बाय अमित में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हमारी वीडियो स्टार्ट होती है दोस्तों यहाँ से। हम बात करने वाले हैं कि आधार सेंटर क्या होते हैं और आधार सेंटर की कार्य क्या क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको एक जानकारी होना चाहिए कि आधार सेंटर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार आता है डेमोग्राफिक अपडेट। यहाँ पे ये दोनों होते तो आधार सेंटर में ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये चीज आपको पहले से क्लियर करना है। डेमोग्राफिक अपडेट क्या कहलाता है दोस्तों? जब भी आपको अपने नाम के अंदर करेक्शन करवाना है, एड्रेस के अंदर करेक्शन करवाना है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाना है, जेंडर करेक्शन करवाना है, मोबाइल नंबर करेक्शन करवाना है या फिर ईमेल आईडी करेक्शन करवाना है, तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो कहलाती है वो डेमोग्राफिक अपडेट कहलाती है। इसके बाद दोस्तों इसमें बायोमेट्रिक अपडेट होता है। यहाँ पे अगर आप अपनी फ़ोटो को चेंज करवाना चाहते हैं या फिंगरप्रिंट चेंज करवाना चाहते हैं या फिर आइरिस स्कैन चेंज करवाना चाहते हैं। जिन लोगों की दोस्तों फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं उनके लिए आइरिस बनाई गई है, ताकि वो आंखों की पुतलियों के जरिए बायोमेट्रिक यहाँ पे कर सकें। तो बेसिकली दोस्तों ये दोनों प्रकार होते हैं और दोनों प्रकार से आप अपनी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अलग अलग लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, वो समय दर समय इसको अपडेट करवाते हैं और दोस्तों फ़ोटो भी बहुत सारे लोग इसको अपडेट करवाते रहते हैं। तो यहाँ से कमाई के जरिया है वो बढ़ जाता है और यहाँ से और ज़्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं दोस्तों आधार सेंटर अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो न्यू आधार सेंटर आप कैसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड का जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ से इसकी परमिशन लेनी होती है। बेसिकली इसको जो परमिशन मैं आपको बोल रहा हूँ ये लाइसेंस के नाम से जानी जाती है और आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना होता है। ये लाइसेंस दोस्तों आपको इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए आपको UIDAI का NSEIT का एक एग्जाम होता है, जिसके लगातार मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आप उन वीडियोस को देख के भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों जब जब आपको NSEIT की तरफ से सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है तो यहाँ पे CSC और CSC के अलावा और भी एजेंसियां हैं जो कि आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करती है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे कि कौन कौन सी एजेंसियां हैं जिनके जरिए आप बहुत ही ईजिली तरीके से आधार सेंटर प्राप्त कर सकते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों वो मैंने आपको बातों ही बातों में समझा दी, लेकिन आपको यहाँ पे लाइव भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। यहाँ पे जब भी आप अपने गूगल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको NSEIT टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे जो वेलकम टू लॉगिन पेज आ रहा है इसको जस्ट हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेलकम टू आधार कार्ड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको यूजर आईडी क्रिएट करनी है और इस पर रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद दोस्तों इस फॉर्म को पूरा भरने के बाद, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप इस पूरे फॉर्म को भरेंगे इसके बाद यहाँ पे अब आपको एग्जाम के लिए शेड्यूल करना होता है कि आप अपने एग्जाम को कब देना चाहते हैं। जब आप अपने एग्जाम को यहाँ पे दे देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक सैंपल सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट दोस्तों आपको आधार कार्ड कम ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होगा, जो कि ये प्रमाणित करेगा कि आप आधार कार्ड सेंटर ओपन करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं दोस्तों साइट के ऊपर कि कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो आधार कार्ड सेंटर प्रोवाइड करती हैं। तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पर राइट कॉर्नर में लिंक ओपन करके रखी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये रिसेंटली कुछ ईयर में जो सबसे ज़्यादा एजेंसीज हैं जो कि आधार कार्ड सेंटर प्रोवाइड कर रही हैं, उसमें सबसे पहले CSC का आता है। CSC के जरिए आप आधार कार्ड सेंटर बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास CSC ID है और आप बैंक BC हैं तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से। सारा का सारा काम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर खुद ही करवा के आपको दे देता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास CSC ID नहीं है, आपके पास यहाँ पे दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक, यहाँ पे जितने भी बैंक हैं उन सब में से किसी की भी कियोस्क ID है, उसके जरिए भी आपको आधार कार्ड सेंटर बहुत ही ईजिली तरीके से मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि कुछ प्राइवेट एजेंसियाँ हैं जो कि आधार कार्ड सेंटर आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें कार्या बेटा मैनेजमेंट, स्वास्थ्य स्मार्टी, इसके बाद टेरा सॉल्यूशन लिमिटेड, ईगल सॉफ्टवेयर प्राइवेट इंडिया लिमिटेड और भी बहुत सारी यहाँ पे एजेंसियां हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। जस्ट आपको यहाँ पे गूगल के ऊपर आना है। मान लीजिए हमें कार्य आपको ओपन करना है, डेटा मैनेजमेंट ओपन करना है कुछ इस तरीके से,
और यहाँ पे जब आपके लिए यहाँ पे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे जस्ट कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आ रहा है। जस्ट आपको कॉन्टैक्ट अस करना है और यहाँ पे क्वेरी फॉर्म को भर देना है। जब आप इस क्वेरी फॉर्म को भरेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी आधार कार्ड के सेंटर से संबंधित। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक और मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि जो भी आपको जानकारी ये लोग दें उसके लिए आपको कोई सी भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी पेमेंट आप तब तक ना करें जब तक आप अपने लेवल पे श्योर ना हो जाएं। इसके बाद दोस्तों आप संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं। ये जो जानकारी आपको देंगे इसके लिए दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे आप अगर ईमेल के जरिए और फैक्स के जरिए भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये मैंने एक एजेंसी बताई है जहाँ से आप कांटेक्ट करके आधार कार्ड सेंटर ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपके पास आधार कार्ड कम ऑपरेटर का एग्जाम जो कि NSCIT का है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करें। अदरवाइज आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने की पहले जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपसे वही पूछा जाएगा। इसके साथ दोस्तों इतनी सारी एजेंसीज हैं जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने जान लिया कि कैसे आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड सेंटर लेने के लिए यहाँ पे आपको कितना चार्ज देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आधार कार्ड सेंटर ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, बशर्ते आपने गवर्नमेंट एजेंसी से अपना आधार कार्ड सेंटर लिया हो। अगर आप प्राइवेट एजेंसी से आधार कार्ड सेंटर लेते हैं तो यहाँ पे आपसे ठीक ठाक पैसों की डिमांड की जा सकती है, जो कि आपको पे करने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आधार कार्ड सेंटर में उपयोग होने वाले कौन कौन से उपकरण हैं या इक्विपमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। बिना इसके आप आधार कार्ड सेंटर ओपन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके पास यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैन करने वाली डिवाइस होनी चाहिए, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है। ये हमारी आइरिस स्कैन होती है, जो कि आपके आंखों की जांच करती है और उसको स्कैन करके आपके आधार कार्ड से लिंक कर देती है। इसके साथ दोस्तों दूसरा नंबर पर जो इक्विपमेंट आता है वो आता है वेब कैम का। आपके पास एक वेब कैम तो होना ही चाहिए। जब तक आपके पास वेब कैम नहीं होगा आपको आधार कार्ड सेंटर यहाँ पे ओपन करने की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि फोटो तो आप इसी से ही खींचेंगे। इसके साथ दोस्तों ये जो बेसिकली ये प्रिंटर है, जो कि आपके आधार कार्ड को प्रिंट करने में आपकी हेल्प करेगा और इसके जरिए आप प्लास्टिक के आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, जिसका चार्ज आप 100 रुपीज़ तक ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको एक नॉर्मल प्रिंटर होना चाहिए, जो कि आप स्लिप को प्रिंट करने के लिए और दूसरी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट इक्विपमेंट हमारे लिए बचता है, वो आता है थंब इम्प्रेशन, यानी कि थंब को प्रिंट करने वाली मशीन, जो कि आपके थंब इम्प्रेशन को यहाँ पे प्रिंट करके आपके आधार कार्ड से लिंक यहाँ पे कर देगी। इसके बाद हम अगली चीज़ों की बात करें कि यहाँ पे कितना खर्चा आता है इन इक्विपमेंट का, तो यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे न्यूट्रल खर्चा आपके लिए आ जाता है इन सारे इक्विपमेंट को लेने के बावजूद। और इसके साथ दोस्तों अगर आप यहाँ पे पुराने आधार कार्ड सेंटर किसी का ओपन हुआ हो और उनकी डिवाइस अगर आप ले लेते हैं तो लगभग 50,000 रुपये में आपके आधार सेंटर को यहाँ पे ओपन किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। ये सारे इक्विपमेंट आपके पास पहले से होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आधार कार्ड सेंटर ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको आधार कार्ड सेंटर ओपन करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप आधार कार्ड सेंटर के जरिए कितनी कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कमाई करने के लिए यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास कितने कस्टमर आते हैं। जितने कस्टमर वो आपके पास आएंगे उसके आधार पर आप अपनी कम बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल पर्सन आधार कार्ड सेंटर से कितना कमा सकता है। तो 50,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक की आमदनी दोस्तों बहुत ही आसानी से आप आधार कार्ड सेंटर से कर सकते हैं। और जैसे जैसे लोगों की संख्या आपके पास बढ़ती जाएगी, ये इनकम भी दोस्तों आपके पास बढ़ती जाएगी। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आधार कार्ड सेंटर के साथ कौन से ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं साइड इनकम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और आप किसी भी दलाल से या फिर डायरेक्ट लोक सेवा केंद्र में जाके आप बनवा के दे दीजिए और लोगों से आप अच्छा खासा पैसा ले सकते हैं, जितना कि आपको ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी है। अब हम बात करें मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए, जब भी आपको एड्रेस अपडेट करना है आधार कार्ड में तो यहाँ पे मूल निवासी कंपलसरी होता है, तो यहाँ पे आप मूल निवासी भी बनवा सकते हैं। इसके जरिए भी आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, जब भी आपको आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करना है तो जन्म प्रमाण पत्र कंपलसरी होता है। आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा के साइड इनकम बढ़ा सकते हैं। वोटर ID कार्ड आप साइड में बना सकते हैं। इसके साथ दोस्तों न्यू पैन कार्ड बना सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों पैन कार्ड करेक्शन के लिए भी आप कर सकते हैं अप्लाई। तो ये सारे काम है जो कि आप आधार कार्ड सेंटर के जरिए साइड इनकम के तौर पे कर सकते हैं और इनके जरिए भी आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो जानकारी थी दोस्तों, ये जानकारी थी आधार कार्ड सेंटर को लेके। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका किसी प्रकार का कंसेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जय हिंद दोस्तों।